नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रांची के ईडी दफ्तर से कांग्रेस नेता धीरज साहू थोड़ी देर पहले ही बाहर निकले हैं और ईडी अफसरों ने उनसे करीब 11 घंटे तक पूछताछ की है। उनसे BMW कार के बारे में भी सवाल जवाब किया गया। जवाब में उन्होंने कहा है कि BMW कार हेमंत सोरेन की नहीं है। कहा जा रहा है कि ईडी ने पूछताछ के लिए धीरज साहू को कल भी दफ्तर में तलब किया है। ईडी ने 29 जनवरी को हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से BMW कार और 36 लाख रुपए कैश जब्त किए थे। BMW कार का रजिस्ट्रेशन कांग्रेस नेता धीरज साहू के हरियाणा में मानेसर स्थित घर के पते पर है। अरे BMW के बारे में मामला कुछ भी नहीं है। केवल भैया ऊपर ये गाड़ी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं है, किसी और आदमी का है। इसी के बारे में हम तहकीकात हो रहा था। मीडिया में खबर चल रही है कि आपकी कार है, ये गलत बात। आपके कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। ये मेरी कार नहीं है। सर, क्या कैश बरामदगी से भी कुछ सवाल रहा यहाँ पे? आपके यहाँ से जो कैश 300 करोड़ मिला था, क्या उससे कोई मतलब नहीं है? उससे कोई मतलब नहीं। उससे हमको क्या मतलब है? फिर आज के पूछताछ गाड़ी मेरा है ही नहीं है। फिर बुलाया गया है कि हो गया पूरा। तो रांची के ईडी दफ्तर में पूर्व सीएम के पूर्व प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से भी पूछताछ पूरी हो गई है। ईडी अफसरों को सवालों का जवाब देने के बाद वो प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से बाहर निकले। ईडी ने पिछले 3 जनवरी को पिंटू के आवास पर छापेमारी की थी, जिसमें कई कागजात और मोबाइल भी जब्त किए गए थे। उसी मोबाइल की जांच पड़ताल में कई खुलासे हुए हैं। इसकी पुष्टि के लिए ईडी ने अभिषेक प्रसाद और पिंटू को तलब किया था, तो वो जांच एजेंसी के दफ्तर में हाजिर हो गए। पाकुड़ का कांकर बोना और जामतल्ला गांव एक बार फिर बमबाजी से दहल उठा है। इस वारदात में 2 ग्रामीण घायल हो गए हैं, जबकि घटनास्थल से 2 बम बरामद किए गए हैं। बमबाजी से पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल है। कहा जा रहा है कि मामूली विवाद को लेकर 2 गुट के बीच भिड़ंत हो गई थी और इसी दौरान ये बम फोड़े गए। बमबाजी में घायल दोनों ग्रामीणों का इलाज सोना जोड़ी के सदर अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल गांव में तनाव बना हुआ है। पाकुड़ पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। लातेहार पुलिस के सामने भाकपा माओवादी जोनल कमांडर कल्टू उर्फ लालदीप गंजू ने सरेंडर कर दिया है। लालदीप पर 10 लाख रुपए का इनाम था। साथ ही लातेहार और चतरा के साथ साथ बिहार के कई थानों में कई केस दर्ज हैं। एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि नक्सली लालदीप गंजू 20 साल से नक्सली संगठन से जुड़ा हुआ था। उसने कई हिंसक वारदातों को अंजाम दिया था, पर अब उसने सरेंडर कर दिया है। इन्होंने सेल्फ सरेंडर किया है और मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास किया है और मुख्य धारा में जुड़ने के लिए मैं लातेहार पुलिस की पूरी टीम की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ। सर, कब से संगठन में थे सर? ये लगभग 20 साल से थे, काफ़ी कम उम्र में ही संगठन से जुड़ गए थे और चकरबंदा से लेकर के और चतरा लातेहार सारे एरिया में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और बड़े बड़े जो नक्सली लीडर्स हैं सबके साथ उनके दस्ता में रहे हैं और धीरे धीरे सब जोनल बने, फिर अभी जोनल में प्रमोट हो गए थे। धनबाद के आंगनबाड़ी केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस आंगनबाड़ी केंद्र में नौनिहालों को एक्सपायरी पोषक आहार बांटा जा रहा है। यही नहीं, टीकाकरण के इंजेक्शन से लेकर सिरिंज और दवा तक को केंद्र के सामने खुले में फेंका जा रहा है। इसके चलते बच्चों को जान का खतरा बढ़ जाता है। इस आंगनबाड़ी केंद्र से बच्चों को साल में 2 या 3 बार ही पोषाहार मिलता है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने इस पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। जो डेट फॉल होने के बाद जो मिलता है, तो जो भी बोलने जाती है सबसे लड़ जाती है। बोलती है अभी आई है तो ऐसे ही आई है, तो हम अपने घर से तो नहीं देते हैं, जो आए हैं वही तो दे रहे हैं, घर से तो नहीं बना रहे हैं। बना हुआ जैसा आता है वैसे ही हम देते हैं।
बोलेगी जो यदि कोई भी बोले जाएगी तो उसी से लड़ जाती है, किसी से साइन भी नहीं करती है। किसी को यदि बच्चा का कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो कोई बोलेगी कि साइन करो, साइन भी नहीं करती है। वो कुछ बोलते हर महीना जैसे हम लोग को सोरलेस मिलता भी नहीं है, 5-6 महीना में एक बार मिलवे करता है। बोले थे, बोला कि हर महीना एबे नहीं करता है। अच्छा हाँ, 5-6 महीना एक बार एबे करता है तो हम क्या करेंगे? तो बोलते हैं, सुन भी नहीं करती। संज्ञान में तो ये बात नहीं आई, आप बता रहे हैं तो हम इसके लिए जांच करवाएंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। समाज कल्याण विभाग से आता। साहिबगंज के अनुमंडलीय अस्पताल राजमहल में महिला डॉक्टर नहीं होने से महिलाओं को काफी परेशानी होती है। मरीजों ने बताया है कि पुरुष डॉक्टर से गर्भवती महिलाएं सारी परेशानी नहीं बता पाती हैं। पुरुष डॉक्टर और महिला नर्स और एएनएम की मदद से गर्भवती महिलाओं का प्रसव कराया जाता है। महिला सर्जन नहीं होने से महिलाओं को मेडिकल जांच के लिए कई किलोमीटर दूर सदर अस्पताल जाना पड़ता है। वहीं डॉक्टर ने स्वास्थ्य मंत्री से लिखित शिकायत पर भी महिला सर्जन की नियुक्ति नहीं की गई है, ये बात बताई है। बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। करीब 6 से 7 से 100 महिला का प्रसव होता है और महिला लोग अपना बात रख नहीं पाती है जेंट्स डॉक्टर के पास ठीक से। इसलिए मैं सरकार से यह मांग करना चाहती हूँ कि एक लेडीज़ डॉक्टर होना ज़रूरी है। सरकारी अस्पताल में लेडीज़ डॉक्टर बहुत ज़रूरी है। जो प्रसव होता है वो असंभव हो जाता है। 7 लाख की आबादी है, 80 किलोमीटर दूर यहाँ से मैंने साहिबगंज जाना पड़ता है। राधानगर कोसों मैंने 80 किलोमीटर से दूर से जो है राजमहल जब अनुमंडल अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आता है, जब इन्हें रेफर किया जाता है तो मात्र एक साहिबगंज ही रास्ता मिलता है, सदर अस्पताल। और यहाँ पे 7 लाख 8 लाख की आबादी है। महिला जो है दर करके बहुत ऐसी घटनाएं हो जाती है कि मौत हो जाती है। बीजेपी ने रांची में रेलवे का जोन बनाने की मांग की है। इस सिलसिले में बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा, आदित्य साहू और दीपक प्रकाश ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। साथ ही रांची में रेल जोन बनाने की मांग को लेकर मांग पत्र सौंपा। इस पत्र में झारखंड के सभी सांसदों ने हस्ताक्षर किया था। धनबाद के बेलगड़िया में रहने वाले विस्थापित परिवारों ने कॉलोनी को डीसी ऑफिस से जोड़ने की मांग की है। साथ ही बेलगड़िया टाउनशिप में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का इंतजाम करने की भी मांग की गई। बीसीसीएल ने यहां मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत की थी, पर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज विस्थापितों ने सेंटर का विरोध किया और नई स्कीम के जरिए योजना में बदलाव करने की मांग की। का मूलभूत समस्याओं का आवेदन दी हूँ, जैसे कि यहाँ पर फेज 1 का बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है। यहाँ नाली सफाई लगभग 14-15 साल से नहीं हुई है। यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। बहुत बड़ा कम से कम 20,000 का गैदरिंग वाला जगह है, किंतु एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यहाँ एक भी टीओपी नहीं है। जितना बड़ा गैदरिंग वाला जगह है, यहाँ समस्या का अंबार पड़ा हुआ है। एक विस्थापित परिवार बेलगड़िया आ चुके हैं। एक विस्थापित परिवार जो आने वाले हैं, आने वाले भी आना नहीं चाहते हैं। यहाँ जो रह रहे हैं उनको भी कष्ट है, ठीक ना। तो सबसे बड़ा समस्या है कि जब तक हम लोग का मौलिक अधिकार बिजली, पानी और शिक्षा का अगर नहीं मिल पाता है तो कोई भी आदमी मतलब आना नहीं चाहेगा, चाहे यहाँ रहना नहीं चाहेगा, ठीक है। ये पहला मांग हम लोग का है कि जेआरडी से बेलगड़िया कॉलोनी को हटाकर डायरेक्ट डीसी ऑफिस से हम लोग को जोड़ा जाए। रिहैबिलिटेशन साइट कैसा है, हम लोग क्या करना है, वहाँ क्या कमी है, और आगे हम लोग नया स्कीम तब लाएंगे जरिया रिहैबिलिटेशन के लिए। हम लोग क्या क्या करना है ये सोचने के लिए आए। सर, उत्थापन को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। अभी नहीं है, नया स्कीम आएगा, हम लोग अच्छे से करेंगे। चाईबासा के मनोहरपुर क्षेत्र में झारखंड ओडिशा की सीमा पर बना पुल पिछले 1.5 साल से क्षतिग्रस्त है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोयल नदी पर बने इस पुल का एक पिलर धंस जाने से इस पुल पर बड़ी गाड़ियों का आना जाना बंद है। लोगों ने पुल नहीं बनने पर वोट बहिष्कार की चेतावनी दी है। हालांकि न्यूज 18 ये अपील करता है कि वोट बहिष्कार किसी समस्या का समाधान नहीं है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनोहरपुर प्रखंड के धानापाली क्षेत्र में मौजूद हूं और आप यहां देख रहे हैं ये
जो कोयल नदी है, कोयल नदी पर यहाँ पर एक बड़ा पुलिया का निर्माण हुआ था, लेकिन ये पुलिया पिछले करीब 1 वर्ष पहले इस पुलिया का एक पिलर धंस गया है नदी में, जिसके कारण ये पुलिया अभी आवागमन के लिए पूरी तरह से पिछले 1 वर्ष से बंद पड़ा हुआ है। दोनों तरफ पुलिया के दोनों छोर पर वाल खड़ा कर, दीवार खड़ा कर बड़े वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। सिर्फ आप देख रहे हैं मोटरसाइकिल और साइकिल, इस तरह छोटे वाहन का ही आवागमन हो रहा है। करीब 1.5 साल हो गया, इसका बहुत सूचना दिए, यहाँ तक कि उपायुक्त तक भी दिए, विधायक संसद सबको दिए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हाल में फिलहाल हम इसको फिर हम पब्लिक में छपाए कि इस बार अगर पुलिया का निर्माण नहीं होता है तो वोट बहिष्कार किया जाएगा। आने वाला अभी 24 में ही संसद और इसके बाद एमएलए का चुनाव है। हम लोग सोच रहे हैं जब तक पुलिया का कुछ कार्रवाई नहीं होता है तो इस बार हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। मेरा पेशेंट जो हम लोग को राउरकेला नज़दीक पड़ता है, जैसे मनोहरपुर लेते हैं तो हम लोग को आगे रेफर करने से चाईबासा, तो चाईबासा हम लोग को दूर पड़ता है और नज़दीक ही हम लोग को राउरकेला पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग को जगह मतलब रोड ये पुलिया बन जाने से हम लोग को नज़दीकी हो जाता है, और नहीं तो मनोहरपुर घूमकर जाना पड़ता है। पुलिया असुविधा के चलते हैं, हमको लगता है 50 का गांव का असुविधा हो रहा है, और आज तक इतना दिन बीत गया कोई देखने तक नहीं आया। बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, यहाँ का मरीज कितना क्या हो जाएगा पता नहीं, 30 किलोमीटर घूमना पड़ रहा है। संबंधित विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कितनी जल्दी इस पुलिया का मरम्मती हो, जिससे कि क्षेत्र के दर्जनों गाँव के लोगों को इस रास्ते से आवागमन में सुविधा हो, मरीजों को राउरकेला इलाज के लिए ले जाने में सुविधा हो। लोगों की यही मांग है। अब आगे देखना है कि संबंधित विभाग इस पर कितना जल्दी संज्ञान लेता है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां कलेक्ट्रेट भवन में नवनियुक्त होमगार्ड संघ के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर धरना दिया है। होमगार्ड्स की बहाली प्रक्रिया में पूरी हुई थी, जिसके बाद से इनकी नियुक्ति नहीं हो सकी है। नियुक्ति को लेकर इससे पहले अभ्यर्थियों ने 118 दिन तक लगातार धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन आश्वासन मिलने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। अब तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होने से 1298 अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। हाल हम लोग का विज्ञापन संख्या 2019 का था, जो अभी हम लोग 2021 में दौड़े हुए थे। सारा प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद में भी अभी तक हम लोग का बहाली रुका हुआ है। सरकार का सारा चिट्ठी आने के बाद भी उपायुक्त महोदय द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम लोग 1 दिवसीय धरना को आज देकर उपायुक्त महोदय से मांग पत्र सौंपेंगे कि 7 दिन के अंदर नहीं हुआ तो हम लोग फिर पैदल मार्च के लिए रांची होंगे और मुख्यमंत्री से गुहार लगाएंगे कि हम लोग का बहाली पूर्ण किया जाए। कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा, जिसके कारण आज हम लोग फिर से एक बार धरना पे बैठे हैं। अगर ये पेपर अभी हम लोग जा करके सौंपेंगे, इनका कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है 5 से 7 दिन के अंदर में, तो हम लोग यहाँ से रांची पैदल मार्च करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से पेपर सौंप करके अपने बहाली यानी कि फाइनल मेगा सूची प्रकाशित करने का अनुरोध करेंगे। रांची में कानून की पढ़ाई करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में LLB की पढ़ाई शुरू होने वाली है और इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी सत्र से इसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके लिए यूनिवर्सिटी की ओर से बार काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसके बाद बार काउंसिल की टीम निरीक्षण भी करने वाली है और इसके बाद ही सीटों का निर्धारण किया जाएगा। ने इसकी प्रक्रिया कर दिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो प्रक्रिया करनी चाहिए उसको कर दिया है। अब टीम जब भी आएगी इंस्पेक्शन करके तो फिर हम इसी सत्र से इसको स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये सब उसके इंस्पेक्शन पर डिपेंड करता है कि कितना सीट निर्धारित होगा, क्योंकि एक सेक्शन 60 सीट का होता है। हम तो मांग करेंगे कि पहली बार 3 सेक्शन को अलॉटमेंट हो इस यूनिवर्सिटी में, कि 180 सीट हमें प्राप्त हो, जिससे कि हम अधिक से अधिक बच्चों को लाभ दे सकें। बाइक से 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे भक्त सुमित सैनी का कोडरमा के शिव वाटिका में स्वागत किया गया। हरिद्वार के भेल कंपनी में काम करने वाले सुमित सैनी ने 21 जनवरी को बाइक यात्रा पूरा करने का संकल्प लिया है और इसी दौरान वो कोडरमा पहुंचे तो स्थानीय निवासियों ने शिव भक्त को खाना खिलाकर सम्मानित किया। बाइक से मैं निकला था 21 जनवरी को 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पे, और अभी मेरा यहाँ देवघर आके यहाँ से मैं वाराणसी जा रहा हूँ, जो मेरी यात्रा यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ये लगभग चले हुए ऐसे लगभग 9000 किलोमीटर के आसपास हो चुके हैं, तो अभी 1200 किलोमीटर और रहेगा, तो तब मैं अपना हरिद्वार पहुँच जाऊँगा।
अभी मैं आज उम्र तलैया में हूँ और सभी मेरे यात्रा प्रेमी हैं, सारे भाई हैं। मुझे बहुत अच्छा स्वागत किया इन्होंने। अपने हक और अधिकार के लिए तो सभी प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बेजुबान जानवरों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। हम बात कर रहे हैं कोडरमा की सरिता देवी और उनकी बेटी कुसुम की, जो रांची पहुंची हैं और कोडरमा में गायों के इलाज के लिए अस्पताल की जीर्णोद्धार के साथ ही एम्बुलेंस और डॉक्टर की तैनाती की मांग कर रही हैं। मां और बेटी की कोशिश है कि उनका आवेदन सीएम और गवर्नर तक पहुंच सके, ताकि गौ माता का इलाज कोडरमा के डोमचांच में ही संभव हो सके। यही चाहते हैं कि हमारे डोमचांच प्रखंड में एक एम्बुलेंस और एक सर्जन डॉक्टर की मांग है गौ माता के लिए। आए दिन हम देखते रहते हैं हमारे क्षेत्रों में एक्सीडेंट जब हो जाता है तो गौ माता रोड पर खड़ी मर जाती है, गिर जाती है, कोई उठाने वाला नहीं रहता है। और हमारे यहाँ 5 गाय की मृत्यु हो चुकी है इलाज के कारण। आदमियों के लिए तो बहुत एम्बुलेंस है, जो बोल पाते हैं मांग पाते हैं उससे सब चीज़ मिलता है, लेकिन जो नहीं मांग पाते बेजुबान गौ माता के लिए कुछ करना चाहिए। हम अपने डोमचांच में एम्बुलेंस की मांग कर रहे हैं, बढ़िया चिकित्सक की मांग कर रहे हैं। रामगढ़ का पतरातू लेक साइबेरियन बर्ड से गुलजार हो गया है। नवंबर में ये प्रवासी पक्षी यहां पहुंचते हैं और फरवरी महीने के अंत तक फिर अपने मूल निवास स्थान को लौट जाएंगे। जैसे ही मौसम में गर्माहट शुरू होती है, ये अपने घर लौटना शुरू कर देते हैं। अभी पतरातू लेक में प्रवासी पक्षी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोग इन पक्षियों को देखने पहुंच रहे हैं। वहीं लोगों के आने से नाविक भी उत्साहित हैं और रोजगार बढ़ने से खुश भी दिख रहे हैं। साइबेरियन बर्ड आने से यहाँ पे पर्यटक आकर्षित होते हैं और पर्यटक आ रहे हैं और हम लोग इसको सुरक्षित करते हैं और इस तरह से हम लोग को पर्यटक आने से रोजगार का भी काफ़ी अच्छा अवसर प्राप्त होती है। साइबेरियन बर्ड्स के बारे में बोल रहे हैं सर कि 8 यानी 4 महीना यहाँ रहते हैं लोग, लगभग नवंबर से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी के बाद धूप हो जाता है तो लोग यहाँ चल जाते हैं। इससे हमारा पर्यटक लोग आकर्षित होते हैं।